बेटा YouTube पे मेरी किसी भी वीडियो को सर्च करने के लिए आप अपनी क्लास लिखें, यहाँ पे क्लास एक्सरसाइज का EX ही लिखें और क्वेश्चन नंबर का Q लिख के NO जो भी आपका क्वेश्चन नंबर है वो क्वेश्चन नंबर लिखें। आपकी वो बुक नेशनल बुक फाउंडेशन की है तो NBF लिखें, पंजाब की है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की है तो PTB लिखें, अगर सिंगल नेशनल करिकुलम की है तो फिर ये लिख दें, साथ मैथ सर नदीम नवर लिख के सर्च के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने वीडियो आ जाएगी। इसके अलावा बेटा फेसबुक पे भी हम मेरे पेज को लाइक करें। इसके अलावा किसी भी क्वेश्चन के बारे में कोई मज़ीद को पूछना चाह रहे हो या क्वेश्चन ना मिल रहा हो तो मेरा इंस्टाग्राम पे भी मैं मौजूद हूँ, वहाँ पे आप मुझे मैसेज करें, आपको उसकी गाइडलाइन आपको दी जाएगी। इसके अलावा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा इस तमाम एक्सरसाइज को 5.6 को सॉल्व करने के लिए हमारे जहन में ये वाले तीनों फार्मूले माइंड में होने चाहिए। अब फर्स्ट स्टेप में हमारे पास ये वाला फार्मूला इस फॉर्म में आता है, फिर जब वो सॉल्व हो जाता है उसको क्लोज करके लिख देते हैं तो फिर जो नेक्स्ट स्टेप होता है उसमें ये वाला फार्मूला अप्लाई होता है। इसको मैं फार्मूला 1 यहाँ बोलूँगा और ये दूसरा और तीसरा फार्मूला है। तो ये चलते हैं क्वेश्चन की जानिब। और तो बेटा इस क्वेश्चन में देखें कि जो 2AB के साथ होता है C और X है, इसका मतलब C भी इसके साथ आ जाएगा, X भी इसके साथ आ जाएगा। इसका मतलब कि ये वाला अलग से फार्मूला बन जाएगा। तो लेकिन उससे पहले हमने इन सारों से माइनस कॉमन ले लेना है। माइनस कॉमन लेने का मतलब होता है कि इनके साइन चेंज हो जाने हैं, C² और ये साइन चेंज होकर हो जाएगा माइनस का, बाकी सब कुछ एज इट इज़ और ये प्लस का हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे AB होता है, यहाँ A की जगह पे उन्होंने C लिखा हुआ है और B जगह पे X लिखा हुआ है, तो ये इतना मुश्किल नहीं है। तो हम इसको लिख देंगे A माइनस B, A हमारा ये है, B हमारा X है, A माइनस B, B की जगह पे X है, होल स्क्वायर। इस फार्मूले को क्लोज करें तो यही बनता है। ये A है, A माइनस B होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर। B का मतलब होता है सेकेंड वैल्यू, A का मतलब होता है पहली वैल्यू। अब इसमें जो मैंने फार्मूला अभी बताया था, पहला फार्मूला A² माइनस B स्क्वायर, जो मेरी दूसरी उंगली के नीचे ये B है और पहली उंगली के नीचे A है, A² माइनस B स्क्वायर। तो हम इन दोनों वैल्यू को, जो मेरी दोनों उंगलियों के नीचे है, पहली वैल्यू प्लस दूसरी वैल्यू, फिर पहली वैल्यू माइनस दूसरी वैल्यू, भाई ये आंसर हो जाएगा इसका। देखें अब कैसे, A प्लस में बेटा साइन चेंज नहीं होते, जो भी साइन होते हैं ना वो वैसे के वैसे रह जाते हैं। ऐसे हो गया ये A प्लस B, अब A माइनस B, माइनस में बाद वाली वैल्यू के साइन चेंज करके लिखने हैं। ये प्लस है, चेंज होकर माइनस हो जाएगा और जो माइनस है वो चेंज होके प्लस हो जाएगा। तो ये बेटा इसका आंसर है। पीछे तरतीब का अगर फर्क हुआ तो आपने उससे परेशान नहीं होना, अलबत्ता वैल्यू यही तीनों होनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 में है बेटा, देखेंगे जो एंड वाली वैल्यू होती है ना, जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर तो है लेकिन यहाँ पे माइनस वाली वैल्यू का स्क्वायर होना चाहिए, फिर हमारा वो फार्मूला बनता है। या इधर माइनस होना चाहिए या इधर होना चाहिए, इधर में किसमें भी नहीं है, हम इनको रीअरेंज कर लेंगे। इसको बाद में कर लेते हैं, इसको पहले कर लेंगे। प्लस 8x² प्लस 16 माइनस 25x²। तब देखिए इसको अब फार्मूले की फॉर्मेशन में लिखते हैं। x4 को लिख सकते हैं x² का स्क्वायर, प्लस 16 को लिख सकते हैं 4² प्लस 2a और ये b, यहाँ पे ये वाला प्लस का साइन इसका हो जाएगा। यहाँ पे a की जगह पे आ जाएगा इस स्क्वायर के नीचे वाली सारी वैल्यू ये, और b की जगह पे ये। अब देखिए इनको सॉल्व करने से यही बनता है 4 to the 8 8x², और ये 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का, और x²। अब इसको फार्मूले क्लोज करें तो ये पहले स्क्वायर के नीचे a होता है और आखिरी वाले स्क्वायर के नीचे b होता है। तो हो जाएगा a, अगर 2ab के साथ प्लस हो तो प्लस a प्लस b होल स्क्वायर माइनस 5x होल स्क्वायर। अब वही पहला वाला फार्मूला बन गया A² माइनस B²। तो एक दफ़ा इन दोनों वैल्यू को जो उंगली के नीचे मैंने छुपाई हुई है, पहली वाली वैल्यू को दूसरी एक दफ़ा प्लस के साइन के साथ लिखेंगे, एक दफ़ा इनको माइनस के साथ लिखेंगे। अब देखें कैसे लिखते हैं। A का मतलब पहली वाली वैल्यू सारी A प्लस B, फिर इंटू A माइनस B। ये बेटा इसका आंसर आ गया। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 7 में देखें कि कौन सी दो वैल्यू इकट्ठी नजर आ रही हैं, M और C।
इसका मतलब m और जो c है ना, ये इनके साथ इसका तल्लक है, k के साथ इनका तल्लक नहीं है। तो हम k को अलग से ले जाएंगे, बाकियों को अलग से लिख लेंगे, इनको रीअरेंज कर लेते हैं। -6mc प्लस 9c² और -k² एंड पे लगे। अब इसको फार्मूले की फॉर्मेशन में लिख लेते हैं, m² और इसको लिख देंगे 3c² -2a और b। a की वैल्यू बस यहाँ से दे के आप लिख लिया करें और b की वैल्यू यहाँ से दे के लिख लिया करें। इनको सॉल्व करेंगे यही बनता है। ये वैल्यू तीनों की तीनों वही हैं, सिर्फ हमने फार्मूले की शक्ल में इसको डाल दिया है। और इसको k को अभी k² ही रहने देते हैं, नेक्स्ट टाइम में इसको ब्रैकेट में लिख देंगे। इसका फार्मूला आप क्लोज करना है, क्लोज करेंगे तो होता है a, अगर 2ab के साथ माइनस हो तो माइनस am लिखा हुआ है, a माइनस b होल स्क्वायर माइनस k को हम लिख देंगे ऐसे करके k²। अब इनको बेटा पहले ब्रैकेट के अंदर, पहले स्क्वायर के अंदर जो कुछ भी है वो a है और दूसरी ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी है ये b है। तो इन दोनों को एक दफ़ा हम प्लस के साथ लिख देंगे और एक दफ़ा माइनस के साथ। अब देखें, पहली वैल्यू प्लस दूसरी वैल्यू और पहली वैल्यू माइनस दूसरी वैल्यू, ये बेटा इसका आंसर है। तो ये बेटा इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 है। इससे भी आपने इसको देख के इस तरह से घबराना नहीं है। मुश्किल ज़रूर है, डिफरेंट टाइप का ज़रूर है, लेकिन जब एक दफ़ा कर लेंगे तो उसके बाद फिर वो मुश्किल हमारे लिए मुश्किल इंशाल्लाह नहीं रहेगी। तो इसमें इस तरह से है कि अब जब हम इसकी मिड टर्म ब्रेक करें या और स्क्वायर बनाएं तो और पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, जैसे ये 6² है, ये a4 है, तो इसको हम अगर करें 6 × 12 तो यहाँ पे 12a² होता तो शायद ये एक फार्मूला बन जाता, लेकिन ये 12 नहीं है, ये कुछ और है। तो हम पहले ना हम इसको फार्मूले की फॉर्मेशन में लिखेंगे। इसको 12 बनाने के लिए हम इसको ना इस 28 के 2 हिस्से कर देंगे, a4, तो इसको हम कर देंगे 28 को हम ऐसे करके लिख देंगे -28 है ना, इसको हम 2 हिस्से बना देंगे, एक -12 और दूसरा -16। साथ a² तो है ना, a² ये भी है, a² ये भी है, इस तरह करके इसके 2 हिस्से बनाएंगे 28 के। तो जो माइनस का 28 है वो हम दरमियान में लिख लेते हैं ताकि ये फार्मूला मुकम्मल हो जाएगा। -12a² प्लस 36 और इसका जो 16 है इसके साथ वो हम बाद में लिख लेते हैं, -16a²। अब इसको फार्मूले की फॉर्मेशन में लिख लें। ये 28 के हमने 2 हिस्से किए हैं कि -12 और -16 होना, तो ये 28 ही होता है। तो इसका -12 मैंने इधर लिख लिया और 20 जो 16 है वो मैंने एंड पे लिख लिया, तो क्योंकि एंड पे माइनस वाला स्क्वायर एंड पे होना चाहिए, तो उसको मैंने डायरेक्ट ऊपर आगे लिख दिया, वरना हम एक दफ़ा इनको इकट्ठा लिख के अगले टाइम में आगे ले जाते फिर भी ठीक था। इसको लिख सकते हैं a² का स्क्वायर और 36 को लिख सकते हैं 6² इसको, और यहाँ पे -2ab, एक जगह पे ये पहले स्क्वायर के नीचे वाली वैल्यू और b की जगह पे ये दूसरे स्क्वायर के नीचे वाली वैल्यू, माइनस इसको लिख लें 4a होल स्क्वायर। अब इसका फार्मूला क्लोज कर लेंगे तो ये हो जाएगा, पहले स्क्वायर के नीचे वाली वैल्यू a होती है और दूसरे स्क्वायर के नीचे वाली वैल्यू b होती है। अगर 2ab के साथ माइनस हो या माइनस आ जाता है तो a - b होल स्क्वायर, ये एज इट इज। अब ये फार्मूला बन गया a² - b²। तो इन दोनों वैल्यू को एक दफ़ा प्लस के साथ लिख देंगे और एक दफ़ा माइनस के साथ। पहली वैल्यू प्लस दूसरी वैल्यू और पहली वैल्यू माइनस दूसरी वैल्यू। तो ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर तरतीब का फ़र्क हो पिछले हिसाब से तो आपने इससे परेशान नहीं होना। हो सकता है पीछे पहले a² वाली वैल्यू दियो फिर a वाली दियो, लेकिन क्वेश्चन के मुताबिक यही तरतीब बनती है, तो ये बिल्कुल हमारा आंसर ठीक है। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। ओके, अल्लाह हाफिज़।